2022 विधानसभा में अतरौलिया से निषाद पार्टी गठबंधन के साथ आप मजबूती से लड़े थे, दूसरे स्थान पे थे। इस बार लगातार एक वर्ष से सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे दावेदारी की तैयारियाँ कर रहे हैं बार बार अपने बेटे को, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, जिसका दल उसका बल उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, देश को अंग्रेज़ों मुग़लों को मौत के घाट उतारा है, अंग्रेज़ों मुग़लों ने जिसे उजाड़ा है। ऐसे लोगों को फिर से संविधान में मिला हक मिले, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनी हुई है। उसके लिए पहले था कि अंग्रेज़ मुग़ल आए तो उन्होंने एक कानून बनाया कि जो झोपड़ी वाले कमाएंगे, झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे। लेकिन संविधान आया कि नहीं भाई, अब खोपड़ी वाले कमाएंगे और झोपड़ी वाले के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे 420 हो गए कि जो खोपड़ी वाले तो कमा के दे रहे हैं लेकिन झोपड़ी वाले तक नहीं पहुंच रहा, बीच में 420 पहुंच। तो हम खोपड़ी वाले को भी कह रहे हैं भाई आओ राजनीति में, और झोपड़ी वाले को लेने के लिए आ जाओ। ये तो दे के छुट्टी पा रहे थे। तो हमने कहा भाई जो टैक्स देते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो आए और अगर टैक्स देते हैं सरकार को पैसा चुकाते हैं तो उनके बच्चों को जो असली में झोपड़ी वाले हैं उनके लिए काम करिए। तो लगातार निषाद पार्टी इसीलिए है कि देश के 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। उसमें हम लोगों ने 2013 को मैं संकल्प लिया निषाद राजकिले पर कि सबसे पहले तो सड़क थी नहीं, निषादों ने देश की लड़ाई लड़ी, निषाद आगे आए, अंग्रेज मुगल को मौत के घाट उतारे, देश को आज़ाद कराए। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें क्रिमिनल काज घोषित किया। तो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी निषाद हैं, निषाद राज के वंशज निषाद हैं, भगवान राम को पार उतारने वाले निषाद हैं, देश को आज़ाद कराने वाले निषाद हैं, संविधान लिखवाने वाले निषाद हैं, देश में सभी जातियों को सम्मान दिलाने वाले निषाद हैं। तो सबसे पहले तो निषाद को आगे आना पड़ेगा। तो इसीलिए हुआ कि निषादों को आगे किया जाए। ये झुआ भरोट को जो पौआ कले भी लगा है तो उनको फिर से उनको पावर वाला बनाया जाए। तो यहाँ झुआ भरोट है अतरौलिया में, इसीलिए पौआ कले भी हटाया था, झुआ भरोट लाया था, क्योंकि 10 सीटें थी अतरौलिया में, 10 विधानसभा, सबसे अधिक वोट अतरौलिया विधानसभा में निषाद पार्टी को मिला है। तो भैया इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के नाते जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी वहाँ हमसे कम वोट पाई है। तो सबसे पहला हक तो निषादों का है कि निषाद ने पहली बार में अगर सबसे ज़्यादा वोट पाया है, भारतीय जनता पार्टी को पाया, तो निषाद पार्टी का ही है। वैसे माननीय बड़े भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी है, गठबंधन दल का एक जो है धर्म होता है, और धर्म के हिसाब से जो बड़ी पार्टी होती है, माननीय जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, तो ये बड़ी पार्टी जो होती है वो लीड करती है, वो तय करती है कि कौन कहाँ लड़ेगा। लेकिन अब तक का इतिहास रहा है कि जो पार्टी को जो सीट दी गई है भले हार गया हो, भाई देखो हारने पर तो गधे हंसते हैं, हारने पर तो बुद्धिमान आदमी खुश होते हैं कि लड़ाई लड़ा, ठीक से लड़ा, आगे बढ़ा, फिर जो बाकी होगा फिर और आगे बढ़ेगा। तो हारना और जीतना अलग विषय है। लेकिन अब तक का इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी को कि वो गठबंधन धर्म में जो जिसकी सीट होती है वो लड़ता है, और कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर गठबंधन दल में उनको ज़रूरत पड़ती है तो गृह मंत्री उसको बुलाते हैं और उसको अपनी सीट बनाते हैं, फिर अपने लड़ते हैं। जैसे अतरौलिया निषाद पार्टी की पहले भी सीट रही है, आज भी रही है, गठबंधन दल की सीट रही है। जब तक गृह मंत्री न कह दें कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तब तक उसको आधिकारिक रूप से निषाद पार्टी की सीट तब भी रही है, आज भी रही है, आगे रहेगी। ये तो दुनिया ध्रुव सत्य समझता। प्रकाश राज बाबर कह रहे हैं कि आपके साथ समझौता हो चुका है इस तरह। भाई देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो नियम है, शर्त है, उसके हिसाब से अगर नियम और शर्त देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिसको जो सीट दे देती है उसी का रहता है। और वैसे भी निषाद वोट यहाँ सबसे अधिक है। लोकतंत्र में कहा रहता है जिसका वोट अधिक हो, जिसका संख्या अधिक हो, उसका संख्या बल के आधार पर राजनीति तय होती है। हमको लगता है कि भैया हमारे साथी हैं,
यहाँ निषादों की संख्या बहुत अधिक है। हमारा निषाद, मेरा निषाद प्रत्याशी बहुत कम वोटों से हारा था, लेकिन अब वो नहीं आया तो हमें मजबूरन है कि हमें प्रशांत जी को लड़ाना पड़ा। अब प्रशांत जी ने सबसे अधिक वोट लाया तो सबसे पहला हक प्रशांत जी का बनता है। सबसे पहला हक निषाद पार्टी का बनता है, दूसरा प्रशांत जी का बनता है, तीसरा फिर विचार माननीय गृह मंत्री का होता है। उसके बाद ऐसा